आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुर्जा में जमीन हड़पने का आरोप, पीड़ित ने दबंग पर लगाया धोखाधड़ी और चेक बाउंस का आरोप। बुलंदशहर खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव रनियावली निवासी प्रेम सिंह ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने उसकी करीब 30 लाख रुपए मूल्य की जमीन दबाव बनाकर मात्र 8 लाख रुपए में अपने नाम करा ली। प्रेम सिंह के अनुसार आरोपी ने भुगतान के लिए 8 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन जब वह चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन आज तक उसे कोई भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित का कहना है कि वह न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उसने प्रदेश सरकार के भूमाफिया विरोधी अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि धरातल पर गरीब और कमजोर लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि प्रभावशाली लोग अपने रसूख के बल पर बच निकलते हैं। निराश होकर प्रेम सिंह ने मीडिया का सहारा लिया और अपनी पीड़ा का वीडियो वायरल कराया है। अब सवाल यह है कि संबंधित अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे या पीड़ित यूं ही न्याय के लिए भटकता रहेगा। ये आरोप पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। न्यूज तहतक इस मामले की पुष्टि नहीं करता है। मामले में दूसरे पक्ष का बयान प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे में आधिकारिक जांच के बाद ही तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह कहाँ के निवासी हैं आप? गांव रनावली जी। नावली के। आप यहाँ उप जिलाधिकारी कार्यालय आज पहुँचे हैं। हाँ। क्या पूरा मामला है, क्या आपके साथ हुआ है? हमारे साथ अन्याय हुआ था। किस प्रकार का अन्याय हुआ? अन्याय इस प्रकार का हुआ था, तहसीलदार ने हमको, नायब तहसीलदार ने हमको बहकाते तारीख 17 दी। 17 में 8 में दाखिला खारिज हो गया और 17 के बाद फिर 25 तारीख दी, उससे पहले दाखिला खारिज हो गया था। क्या प्रकरण क्या हुआ था, क्या प्रकरण लेकर आप तहसील आए? जमीन का विवाद। जमीन का विवाद था। क्या जमीन बेची थी आपने? हाँ जी, बेची थी। तो क्या कितने रुपए की जमीन बेची थी? 8 लाख की। मिल गया आपको 8 लाख? नहीं मिला साहब, चेक बाउंस है। कोई पैसा नहीं मिला आपको? कोई पैसा नहीं मिला और जमीन का दाखिला खारिज भी हो गया? दाखिला खारिज पीयूष ने कर दिया। अच्छा, कौन है पीयूष? नायब तहसीलदार। आपने उनसे ज्यादा शिकायत नहीं की? आपने क्यों इस तरफ का काम करा? केस चल रहा है साहब। नहीं तो उनसे आपने ये नहीं कहा कि आपने दाखिला खारिज किया है, तो क्यों किया? कई बार कह दिया था क्या ऐसा ही होगा, यहाँ तो ऐसा ही होगा। अब शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं दाखिला खारिज हो जाए, बैनामा भी खारिज हो जाए। हमें बेचनी नहीं है जमीन। सत्यवीर। सत्यवीर जी, आप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं जी। क्या पूरा मामला है, क्या परेशानी? सर ये में चाचा हैं, इन्होंने 10 दिसंबर 2025 में बैनामा किया था प्रेमवीर सिंह सन ऑफ वीरपाल सिंह के लिए। उन्होंने चेक दिया 8 लाख का। वो चेक उन्होंने बैंक में लगाया, वो चेक हुआ कैंसिल, जिसका बैंक का स्टेटमेंट भी हमारे पास है। तो हमारा केस चला है सर सिविल कोर्ट खुर्जा में, और यहाँ भी चला है नई तहसील में खुर्जा में। और एक हमारे यहाँ नायब तहसीलदार हैं पीयूष कुमार, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमने कई बार रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने फिर भी दाखिला खारिज कर दिया। अच्छा, जो आपने इन्होंने खेत बेचा था उसका कोई पेमेंट नहीं मिला? नहीं, कोई पेमेंट नहीं मिला सर। चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया? जी सर, बाउंस हो गया। उसके बाद आपने आपत्ति जताई होगी? जी जी। सिविल कोर्ट के जो कागज है हमारे केस के, वो भी उसकी भी कॉपी लगा रखी है हमने। अच्छा, उनसे आप मिले थे पीयूष जी से? जी, कई बार मिले। उन्होंने कुछ कहा था आपसे? उन्होंने कहा है कि नहीं बहन, ये दाखिला खारिज तो मैं कर दूंगा, ऐसे आप कैसे रोक लोगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर आए हैं, आपका जो पैसा है वो भी आपको नहीं मिला, जमीन भी आपकी चली गई जी। शासन प्रशासन से आप क्या न्याय चाहते हैं? सब न्याय हम ये चाहते हैं कि हमारा बैनामा जो भी है ये कैंसिल हो। हमें कोई पैसा ना चाहिए, ना हम बैनामा कर रहे हैं।